नामतिहा गुण जन गुण गह सज्जा विपवसे वसुभोई तथ जसो पडवि फज्जा ताणपोत सिर इंद भोई भुवलय प्रसिद्ध 14 विजा विवरह नारी रसलोद्धो विनय विवेक विचार सार गुण गण मनोहर 7 हाथ सुप्रमाण देह रूपे रंभावरम नयन वयन करण चरण जीर्ण पंकजल पाड़िय तेजे तारा चंद सुर आकाशे भमाड़िय रोवे वयन अनंग करवि मेहलियो निर्धाड़िय धीर में धीरो गंभीर सिंधु चंडी चढ़े चाड़िय पेखवि निर्वरो अजास जरण जंपे किंचिय एकाकी कलिभीत इथ गुण मिहल्या संचिय अहवानी चेव पुव जम जिनवर ईने अंचिय रंभा पौमा गोरी गंगा रतिहा विधि वंचिय नहीं बुध नहीं गुरु कवि न कोई जसुआ गले रहियो पंचसया गुण पात्र छात्र हिंडे परिवरियो कर निरंतर यज्ञ कर्म मिथ्यामति मोहनीय ईने चली हो से चरम नाण दंसन विसोहीय जम्बुदिवः जम्बुदिवः भरवासमी खोणीय तल मंडन मगध देश सेयणीय नरेशर धनवर गोवर गामतिहा विपवसी वसु भूई सुंदर तसु भज्जा पुडवी सयल गुण गण रोवनिहाण ताण पुत्त विद्या नील गोयम अति सुजाण चरम जिनेश्वर केवल नाणी 24 संग पैठा जाणी पावापुरी सामी संपतो 24 देव निकाय जोतो देव समव शरण तिहा कीजे जीर्ण दीठे मिथ्यामति खीजे त्रिभुवन गुरु सिंहासन बेटी ततकिण मोह दिगंते पैठा क्रोधमान माया मदपुरा जाये नाठा जिम दिन चौरा देव देव द्वंद्वि आकाश बाजे धर्म नरेश्वर आव्या गाजे कुसुम वृष्टि विचरे तिहा देवा 64 इंद्र जसो मांगे सेवा चामर छत्र सरोवर सोहे रूपे जिनवर जग सहु मोहे उपसम रस भरि भरि वर वसंता जो जनवाणी वखाण करंता जानी अवर्धमान जिन पाया सुर नर किन्नर आविराया कांति समूहे जल जल हंता गण विमाने रण रण कंता पेखवि इंद भोई मन चित्ते सुर आवे अमयग्नवंते तीरतंडतक जिमते वहता समवसरण पहु गह गहता तो अभिमाने गोयम जंपे तीण अवसरे कोपे तणुकंपे मूढ़ा लोक अजाणी बोले सुर जानता इम कहीं डोले मो आगल को जानी भणीजे मेरु अवर कम उपमा दीजे वीर जिनवर नाण संपन्न पावपुरी सुर मह्य पतना संसार तारण तिह देवी निम्य विय समवसरण बहु सुख कारण जिनवर जग उज्जो करे तेज करे दिन कर सिंहासने सामिय ठव्य हुव सुजय सुजयकार तव चंडीयो धनमान गजे इंद भूय भूदेवतो ओंकार करे संचरियो कवण सुजिनवर देवतो भोजन भूमि समवसरण पेखे प्रभारंभतो दह दिश देख विबुधवहो आवंती सुररंभतो मणिमण तोरण दंड ध्वजा कोशी से नव घाटतो
વેર વિવર્જિત જંતુગણ પ્રાતિહાર જ આઠતો સુર નર કિન્નર અસુર અવર ઇન્દ્ર ભૂરી ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાણી રાયતો ચિત્ત ચમકીય ચિત્તવયે સેવંતા પ્રભુ પાયતો સહસ કિરણ સમવીર જીણ પેખ વિરૂપ વિશાલતો એ અસંભવ સંભવ એ સાચો ઇન્દ્ર જાલતો તવ બોલાવે ત્રિજગગુરુ ઇન્દ્ર ભૂઈ નામે જાણતો શ્રી મુખે સંશય સામી સવે ફેડે વેદ એ શેણતો માન મિહલી મદ ઠીલ કરી ભગતે નામે શીસતો પંચસયાસો વ્રતલિયોએ ગોયમ પહેલો શિષ્યતો તવ બંધવ સંજમ સૂર્ણ વિકરી અગ્નિભૂઈ આવે યતો નામે લઈ આભાસ કરે તે પણ પ્રતિબોધેયતો ઇન અનુક્રમે ગણહરયણ થાપ્યા વીર 11 તબ ઉપદેશે ભુવન કુરો સંજમ સુવ્રત વારતો બીહો ઉપવાસ પારણુએ આપણને અવિરંતતો ગોયમ સંયમ જગ સયલ જય જયકાર કરંતો ઇન્દ્ર ભોઈ ચંડીય બહુબાણો હુંકારો કરી સંચર્યો સમવસરણ પહોંચતો તુરંત સંશય સામી સવે ચરમ નાણ ફેડે ફુરંત બોધિ બીજ સમ સજ્જાય મને ગોયમ ભવ વિરત દિખલે શિખા સહ્ય ગણહર પય સંપત આજ હુઓ સવિયાણ આજ પંચેલીમાં પુણ્ય ભરો દીઠા ગોયમ સ્વામી જોજિય નયણે અમિય ભરો શ્રી ગોયમ ગણહાર પંચસયા મુનિ પરવરિયા ભૂમિ કરય વિહાર ભવ્યણ બળિબો હે કરી સમવસરણ મોઝાર જે જે સંશય ઉપજે તે પર ઉપકાર કારણ પૂછે મુનિ પવરો તિહા દીખે દીઠ તિહા કેવલ ઉપજે આપ કણ હુંત ગોયમ દીજે દાન ઈમ ગુરુ પરી ગુરુ ભક્તિ સામી ગોયમ ઉપનીય એણે છલ કેવ નાણ રાગ જ રાખે રંભ ભરે જો અષ્ટાપદ શેલ વંદે ચડિય 24 જીન આત્મલબ્ધિ વસેણ ચરમ શરીરી સોયમુની ઇણ દેશણની સુણેવી ગોયમ ગણહર સંચલિયો તાપસ પન રસ એણ તો મુનિ દીઠો આવતોએ તવ સોસિયનિય અંગ અમ સંગતિ નવી ઉપજી કિમ ચડે જોડકાય ગજનિમ દિશે ગાજતોએ ગુરુ એણે અભિમાન તાપતો જન ચિંતયે તો મુનિ ચડ્યો વેગ આલંબ વિધિ ન કર કિરણ પંચણ કંચણ મણિની પન્ન દંડ કલશ ધજ વડ સહિય પેખ વિપરમાનંદ જિનહર ભર સર વિહિય નિય કાય પ્રમાણ 24 સંઠિય શણ વંબ પણમ વિમણ ઉલ્લાસ ગોયમ ગણહર તિહા વસિય વૈર સ્વામીનો જીવ ત્રિય જૃંભક દેવતિહા પ્રતિબોધે પુંડરીક કંડરીક અધ્યયન ભણી બલતા ગોયમ સ્વામી સવિતાપસ પ્રતિબોધ કરે લે જાપણે સાથે ચાલે જીમ જુદાધિપતિ ખીરખાંડ ધૃતિયાણી અમી ઔઠ અંગૂઠ ઠવે ગોયમ એકણ પાત્ર કરાવે પારણું સવી
पंचसया शुभ भाव उज्ज्वल भरियो खीर मिसे साचा गुरु संयोगे केवल ते केवल रूप पंचसया जीर्णना समवसरणे प्रकारत्रय पेखवी केवल नाण ओपन उजेय करे जाने जीर्ण पीयूष गाजंती धन मेघ जीमा जीन वाणी सुनेवी नाणी हुआ पंचसया इणे अनुक्रमे नाण संपन्न पनरस सय परिवर्यम हरिय दुर्य जिन नाण वंदिय जाने जग गुरु वयण तीर्ण तिह नाण अपाण निंदई चरम जिनेश्वर तव भणे गोयम करी सके जे छेड़े जय आपणे सही होस्यु तुल्ला बेओ सामियो वीर जिनंद पूनम चंद जिनम उलसियो विहरियो मी भरवासमी बहत वरस बहु तिरव संवसरियम ठवतो कयण पमयुसो पाय कमल संग हि सह्य आवे ओय नरणानंद नयर पावपुरी सूर मह्यम पेखवियो गोयम सामी देव सर्व प्रतिबोध करे आपनो ए त्रिशला देवी नंदन पहुँतो परम पये वलता ए देव आकाशे पेखवी जानिय जिन समये तो मुनि मन विखवाद ना भेदे जिम उपनोए गुण समी हसामी देखी आप कन्हे उठालियो जानंतो तिहो अणना लोक विहार न पालियो अति भलो की दुसामी जाण्यु केवल मांगसे चिंतव्यो ए बालक जिम अहवा केड़े लागसे हो किम ए वीर जिनंद भगते बोलो भोलव्यो ए आपणो ए अविहठ नेहनाह संपे साचव्यो ए साचो ए तू हे वितराग नेह न नेह लालिए ईन समय गोयम चित्त रागवे राग वालियो आवतु ए जे उलट रहे तो रागे साहियो केवल ए नाण उपन्न गोयम सोहे आसिये त्रिभुवन जय जयकार केवल महिमा सुर करे गणहर ए करय वखाण भवियण भव इमनि स्तरे पडम गणहर वरिष 50 गिरवासे सह सवसीय तिरवसीय संजम विभोसर्य केवल नाण पूर्ण 12 वर्ष तिहोयण नाम सय राजगृह नगरी ठव्यो आणुवय वरिसाओ सामी गोयम गुण नीलो होसे शिवपुर ठावो जिम सहकारे कोयल टौके जिम कुसुम वने परिमल महके जिम चंदन सुगंध निधि जिम गंगा जल लहरे लहके जिम कयणा चलते जिम गंगा जल लहरे लहके जिम कयणा चलते जे झलके जिम गोयम सौभाग्य निधि जिम मान सरोवर निवसे हंसा जिम सुर तरोवर श्री कणवयंता जिम महोयर राजीव वने जिम रयणे विलसे जिम अंबर तारा गण विकसे जिम गोयम गुण केवलिने पूनम जिस जीव शशि हर सोहे सुरतरु महिमा जि गजम मोहे पूर्व दिशि जिम सस करोए
પંચાનન જીમ ગિરિવર રાજે નરવય ઘર જીમ મય ગલ ગાજે તિમ જીન શાસન મુનિ પવરો જીમ સુર તરુવર સોહે શાખા જીમ ઉત્તમ મુખે મધુરે ભાષા જીમ વન કેતકી મહમહી જીમ ભૂમિપતિ ભૂબલ ચમકે જીમ જીર્ણ મંદિર ઘંટારણ કે તિમ ગોયમ લબ્ધ ગઈ ચિંતામણી કર ચડિયો આજ સુરતર મારે વાંછિત કાજ કાયા કુંભ સવિવસ હુવાઈ કામ ગવી પુરે મન કામે અષ્ટ મહાસિદ્ધિ આવે ધામે સામ્ય ગોયમનુસરોઈ પ્રણવાક્ષર પહેલો ભણીજે માયા બીજ શ્રવણન સુણીજે શ્રીમુખે શોભા સંભવઈ દેવ ધોરે અરિહંત નમીજે વિનય મહો જાય તુણીજે ઇન મંત્રે ગોયમ નમોય પર ઘરવર સંતા કઈ કરીજે દેશ દેશાંતર કાય ભમીજે કવલ કાજ આવાસ કરો પ્રહ ઉઠી ગોયમ સમરીજે કાજ સવે તતખીણ સીજે નવનિધિ વિલસે તાસ્તરે 14 से 72 विरिसे गोयम गणधर केवल दिसे अपरो कंभ नयर पभु पायो कियो कवि उपगार उपवी आदि मंगल ए पभणी जी परब मोसव पहलो कीजे रिद्धि वृद्धि कल्याण करो धन्य माता जेणे उदरे धरिया धन्य पिता जेणे कुलवतरिया धन्य सद्गुरु जेण दीख्याए विनयवंत विद्या भंडार जस गुण कोई न लभे रिद्धि वृद्धि कल्याण करो गौतम स्वामी नो रास भणीजे 24 संगर लेयात कीजे सयल संग आनंद करो कुंकुम चंदन चोर पुरावो माणिक मोती ना चौक पुरावो रयण सिंहासन बेसणोए तिहाँ बेसी गुरुदेश ना देशे भविक जीवना कारज सरसे उदयवंत मुनि ए भणे गौतम स्वामी तणो ए रास भणता सुणता लील विलास सासय सुख निधि संपजे एह रास जे भणे भणावे एह रास जे भणे भणावे वर मंगल लची घर आवे मन वंचित आशा फले मन वांछित आशा फले मन वांछित आशा फले। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। गौतम स्वामी जी की। सभी बैठो, गुरुदेव अपना उद्बोधन देंगे। माइक कितना लगा जो मरालायार हते नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु
मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। आसन्न उपकारी चरम तीर्थपति शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक एवं प्रातः होते होते प्रभु वीर के प्रथम शिष्य प्रथम गणधर अनंत लब्धि निधान गुरु गौतम स्वामी के केवल ज्ञान कल्याणक से प्रारंभ हुआ आज का मंगलकारी दिन। आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो। हमारे जीवन में परमात्मा के प्रति प्रीति, जड़ पदार्थों के प्रति विरक्ति और जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव से पूरित यह वर्ष हो। हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि और तंदुरुस्ती हो, हर तरह से जीवन मंगलमय हो। भगवान महावीर स्वामी का यह 2550वां निर्वाण कल्याणक वर्ष प्रारंभ हुआ। भगवान महावीर स्वामी ने जब से दीक्षा ग्रहण की तब से परमात्मा ने 12.5 वर्षों तक मौन पूर्वक, कोई भी तीर्थंकर आत्मा जब से संयम ग्रहण करते हैं, चारित्र की चादर को धारण करते हैं, तब से लेकर जब तक उन्हें केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं होती तब तक वे मौन रहते हैं, तप और ध्यान में निमग्न रहते हैं। और तप और ध्यान साधना के द्वारा वे घनघाती कर्मों को क्षपित करके केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करते हैं। केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति के बाद ही तीर्थंकर परमात्मा अपनी दिव्य देशना की धारा प्रवाहित करते हैं, क्योंकि वे सर्वज्ञ हो जाते हैं, पूर्ण ज्ञानी हो जाते हैं, सर्वदर्शी हो जाते हैं। परम परमात्मा महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद और निर्वाण प्राप्ति के पहले तक कितनी देशना दी। परमात्मा महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद देशना का शुभारंभ किया और निर्वाण प्राप्ति तक कितनी देशना दी? 22,000 देशना। 22,000 देशना परमात्मा महावीर ने अस्खलित रूप से प्रवाहित करी। और जीवन के अंतिम चरण में परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ वैशाख शुद्धि दशमी के दिन। वैशाख शुद्धि एकादशी दिन शासन की स्थापना हुई और उसके बाद कार्तिकवदी अमावस्या के दिन परमात्मा को निर्वाण प्राप्त हुआ। 22,000 देशनाएं परमात्मा ने अस्खलित रूप से प्रवाहित करी। और अंतिम दो दिनों में यानी 14 और अमावस, 2 दिनों में 48 घंटे 16 प्रहर की जो हम देशना कहते हैं, परमात्मा ने अस्खलित रूप से 48 घंटे 16 प्रहर तक अस्खलित देशना दी। परमात्मा महावीर ने अस्खलित 48 घंटे तक बोले परमात्मा, 48 घंटे तक, जिसको हम उत्तरायण सूत्र कहते हैं, परमात्मा की अंतिम देशना। और उत्तरायण सूत्र में परमात्मा ने अंतिम देशना देते हुए अपने संपूर्ण जीवन का निष्कर्ष नवनीत दिया है। अपने जीवन का अनुभव का अमृत बांटा है परमात्मा ने। जिस तरह से एक पिता अंतिम समय में जाते जाते अपने पुत्रों को, अपने संतानों को हित शिक्षा देता है, अपने परिवार को हित शिक्षा देता है, मार्गदर्शन देता है, तुम्हें कैसे जीना है, इसी तरह से परमात्मा ने इस उत्तरायण सूत्र के माध्यम से अंतिम देशना देते हुए साधु के लिए, साध्वी के लिए, श्रावक के लिए, श्राविका के लिए किस तरह से तुम्हें जीना है, तुम्हारा जीवन कैसा होना, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, परमात्मा ने जीवन का अनुभव दिया है उत्तरायण सूत्र में। और इसीलिए मुझे आज भी वो पल नहीं भूलता, गुरु समुद्र मुरादाबाद में थे अंतिम समय में। गुरुदेव ज्ञानी थे,
गुरुदेव जानते थे कि मेरे जीवन का यह अंतिम काल है, और गुरुदेव ने 2 दिन पहले कहा, बेटा मुझे उत्तराधीन सूत्र सुनाओ। हम गुरुदेव को उत्तराधीन सूत्र सुनाते थे, और जैसे ही संध्या के समय बोले पूरा कर दो, आज पूरा कर दो, आज पूरा कर दो। अंतिम दिन सायं के समय उत्तराधीन सूत्र पूरा हुआ, और सुबह गुरुदेव ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर दी। ऐसा उत्तराधीन सूत्र का प्रभाव। हमारे 24 तीर्थंकर भगवंतों में से 2 तीर्थंकर परमात्मा ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने 16 प्रहर की देशना दी है। एक तो नेमिनाथ परमात्मा, एक परमात्मा महावीर। नेमिनाथ परमात्मा ने जीवन की पहली जो देशना दी केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद, नेमिनाथ परमात्मा अरिष्ट नेमि भगवान, नेमिनाथ परमात्मा ने केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली जो देशना दी, पहली देशना, प्रथम देशना 16 प्रहर की देशना दी। और परमात्मा महावीर ने जीवन के अंतिम देशना 16 प्रहर की देशना दी। परम परमात्मा ने हम पर कितना उपकार किया, कितना उपकार किया है। हमको जगाने के लिए, हमको सही दिशा देने के लिए, हमारी आत्मा में सोए परमात्मा तत्व को जगाने के लिए परमात्मा ने कितना उपकार किया, कितना उपकार किया। ऐसे परमात्मा के निर्वाण के 2550वां वर्ष प्रारंभ हुआ। हमने जीवन में खूब तप जप की आराधना करनी है, और परमात्मा के सिद्धांतों को हमने जन जन तक, इन्हें विश्व तक पहुंचाना है। यही परमात्मा के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। परमात्मा महावीर के निर्वाण और विलाप करते करते गुरु गौतम स्वामी एक बालक की तरह विलाप करते हैं। जैसे माँ से बालक जुदा हो जाए तो बालक की क्या स्थिति होती है, वैसी स्थिति गौतम स्वामी की थी भगवान महावीर के निर्वाण के बाद। परमात्मा महावीर ज्ञानी थे, उनको बाहर दूर भेज दे, जाओ भैया। गौतम स्वामी परमात्मा महावीर से उम्र में बड़े थे। परमात्मा महावीर स्वामी से गौतम स्वामी उम्र में बड़े थे। जब परमात्मा महावीर को केवल ज्ञान हुआ तब परमात्मा 42 साल के थे, और गौतम स्वामी ने दीक्षा ली तब 50 साल के थे। परमात्मा महावीर से भी गौतम स्वामी उम्र की दृष्टि से 8 साल बड़े थे, लेकिन फिर भी अपने गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति जो उनका विनय भाव था, जो उनका बहुमान भाव था, इतिहास में दूसरा दृष्टांत नहीं मिलता। कोई भी मन में प्रश्न यदि उठा है, कोई भी सहज प्रश्न उठा है, ये नहीं कि वो ज्ञानी नहीं थे, वो 4 ज्ञान के धारक थे। गौतम स्वामी 4 ज्ञान के धारक थे, 50,000 केवल ज्ञानियों के गुरु थे, अनंत लब्धियों के भंडार थे, पुण्य के पुंज थे। लेकिन जीवन में कभी भी अरे परमात्मा के बैठे मैं अपने ज्ञान का उपयोग करूं। हम तो गुरु के बैठे गुरु को शिक्षा दे रहे, बैठ ऐदा करो, ऐदा करो, ऐदा। अरे भगवान, भगवान गुरु के प्रति कहाँ हमारे में विनय भाव है, कहाँ हमारे में बहुमान भाव है। हम तो गुरु को सिखाने लग जाते हैं, हम गुरु के गुरु बनने लग जाते हैं। कहाँ विनम्रता। विवेकानंद को याद करो, गुरु अंगूठा छापता, रामकृष्ण परमहंस अंगूठा छाप, पढ़े लिखे नहीं थे भैया, अनक्षर, कोई अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन आत्मा का ज्ञान, अनक्षर ज्ञान। और विवेकानंद याद अजी, आज यदि वो दुनिया में जो चमक सके, भारतीय संस्कृति के ध्वज को लहरा सके, किसका आशीर्वाद था? गुरु का आशीर्वाद था। आज गुरु समुद्र को हमने देखा है। गुरु समुद्र बहुत सरल थे, बहुत सरल थे, बहुत शांत थे। कभी मैंने जीवन में उनके क्रोध नहीं देखा। मैं भी 10 साल दीक्षा लेने के उनके साथ में रहा हूं, कभी गुरु ने कभी क्रोध नहीं देखा मैंने। इतनी शांत तपो, ज्यादा विद्वान भी नहीं थे, प्रवचनकार भी नहीं थे, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याण के अवसर पर, 25वीं निर्वाण कल्याण की शताब्दी के अवसर पर सभी समुदायों ने, सभी संप्रदायों ने जिनको सर्वोच्च माना, भीष्म पितामह कहकर नवाजा। और आज यदि किसी भी गुरु को कोई उपाधि अगर भक्त मिलके दे दे, कोई बड़ी बात नहीं, कोई उनके संग समाज मिलके दे दे, कोई बड़ी बात नहीं, उनको मानने वाले मिलके दे, कोई बड़ी बात नहीं है। एकमात्र आज तक एक ही उदाहरण मिलता है गुरु समुद्र के जीवन का। चारों संप्रदायों ने मिलकर के, चारों संप्रदायों ने मिलकर के
उनको जिन शासन रत्न के पद से अलंकृत किया, चारों संप्रदायों के आचार्यों ने मिलकर के। वो दृश्य आज भी मैं याद करता हूं, देह रोमांचित हो जाता है। और केवल आज गुरु समुद्र का क्या पुण्य प्रभाव था, क्या क्या उन्होंने चमत्कार दिखाए हैं, वह सब गुरु की सेवा का परिणाम था। 40 वर्षों तक एक काया की साये के समान गुरु समुद्र गुरु वल्लभ के साथ रहे, 40 वर्षों तक। जैसे गौतम, महावीर और गौतम की जोड़ी, बुद्ध और आनंद की जोड़ी, राम और हनुमान की जोड़ी, वैसे गुरु वल्लभ गुरु समुद्र की जोड़ी। केवल गुरु की सेवा करके गुरु का आशीर्वाद पाया और कहां से कहां पहुंच गए। गुरु गौतम स्वामी स्वयं छद्मस्त थे, और फिर भी, या तो होता है ना, मेरे पास में अगर रुपया है तो मैं दे सकता हूं, मेरे पास है तो मैं दे सकता हूं ना, जिसके पास नहीं है फिर भी दे रहा है। गौतम स्वामी को केवल ज्ञान कहां था, और तब भी जी हां दीजे दिक तियां तियां केवल उपजे। गौतम स्वामी ने अपने जीवन काल में जिस किसी को दीक्षा दी, भगवान महावीर स्वामी के हाथों से जिस किसी ने दीक्षा ली, उसमें से किसी को केवल ज्ञान हुआ, किसी को नहीं भी हुआ। लेकिन गौतम स्वामी के हाथों से जिस किसी ने दीक्षा ली, उसको निश्चित 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 केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान महावीर स्वामी के कितने शिष्य थे? 14,000। और गौतम स्वामी के? और वह भी शासन नायक परमात्मा महावीर के शिष्य 14,000। और उनके प्रथम शिष्य गौतम के कितने शिष्य? 50,000। और वह भी फिर केवल ज्ञानी। ज्यादा समय नहीं, सूर्य की किरणों को आलंबन लेकर के गौतम स्वामी के मन में संशय हो गया कि परमात्मा मुझे भी मोक्ष होगा कि नहीं होगा, प्रभु मेरी मुक्ति होगी कि नहीं होगी। तो उस समय परमात्मा कुछ उपाय बताते हैं, जो अपनी लब्धि के बल से जो अष्टावक्र तीर्थ की यात्रा कर लेगा, वह निश्चित उस भव में मोक्षगामी होगा। और गौतम स्वामी पहुंच गए। गौतम स्वामी को मेरे जैसे पतले दुबले नहीं थे, भारी भरकम शरीर था। जब से दीक्षा ली तब से आजीवन, जब तक जीवित रहे तब तक छठ के पालने छठ, बेले के पालने बेला। इसलिए आज हम विषस्थानक तप की ओली करते हैं, विषस्थानक तप की आराधना करते हैं, तो उसमें गौतम पद की ओली हम बेले से करते हैं। केवल एक ही ओली है, बाकी सब 20-20 उपवास करते हैं, एक एक उपवास से करते हैं। ये गौतम पद की ओली हम उसमें बेले से करते हैं, छठ के पाने छठ से करते हैं। गौतम पद जीवन में अंतिम समय, जब से दीक्षा तब से अंतिम समय तक बेले के पालने बेला, बेला के पहने बना। और 50,000 केवल ज्ञानियों के गुरु, 14,000 साधुओं के नेता होते भी गोचरी खुद जाते थे। चेले को नहीं भेजा कभी, चेले कम थे, 14,000 साधुओं के नेता थे, किसी को बेच देते थे नहीं। गौतम स्वामी छठ के पालने स्वयं गोची लेने जाया करते थे, क्या उनका जीवन होगा? हमारा तो एक चेला बजा, हम तो महागुरु बन जाते हैं। कहाँ वो और कहाँ हम, क्या हम उनकी तुलना कर सकते? अष्टापद से उतरते हुए नीचे वो सारे तापस इकट्ठे हो गए। वो बोले हम इतने वर्षों से साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से कहीं एक पैर एक पंक्ति या दूसरा सीढ़ी चढ़े हैं, और ये तो बाबा जी इतने मोटे ताजे, हम दुबले बस सूख गए, कांटा हो गए, और ये महापुरुष, और ये देखते देखते ये ऊपर पहुंच गए। कमाल है बाबा, इसको गुरु बनाएंगे, आएंगे पूछेंगे बाबा हमको भी पचाओ ऊपर। गौतम स्वामी नीचे उतरे, सब उनके चरण पकड़ लिए। वो 1503 तापसों को प्रभु ने पालना कराया गौतम स्वामी ने। इतना सा पात्रा था, अंगूठा रख दिया, अंगुष्ठे अमृतवत से लब्धि तना भंडार।
और एक छोटे से पात्र में खीर थी, उसको हाथ अंगूठा लगाया। अक्षीण महानसलब्धि के धनी थे, अक्षीण महानसलब्धि के धनी थे। जहां भी हाथ रख दें अक्षीण, वो क्षय नहीं होता फिर भैया, अक्षीण महानसलब्धि के धनी। और उन्होंने 1503 तापसों को उसी में से खीर से पार ना कराया। क्या लब्धि होगी क्या होगी। यहाँ तक कहा जाता है, मैंने आगमों में पढ़ा है, कहा जाता है कि गौतम स्वामी को परमात्मा महावीर ने भी अपने जब जब गौतम का नाम लिया ना, उग्र तवे, तत्व तवे, महातवे, मेरा गौतम कैसा है, उग्र तपस्वी है, महातपस्वी है, महातपस्वी है, तप्त तपस्वी है। गौतम स्वामी में इतनी लब्धि थी, तेजो लब्धि। अगर वे कहीं, वैसे वो कभी जीवन में क्रोध नहीं करते थे, कभी क्रोध नहीं आया उनके जीवन में। गौतम स्वामी बहुत शांत थे, कभी क्रोध नहीं किया। कहते कि अगर उनमें थोड़ा सा भी कभी क्रोध आ जाए, कभी आ जाए, तो उनमें इतनी शक्ति थी 16 महानगरियों को अपने तेज से खत्म कर दे, स्वाहा कर दे, राख बना दे। 16 महाजनपदों, 16 महानगरियों को एक क्षण भर में, पल भर में तेजोलब्धि के प्रभाव से राख बना दे, राख की ढेरी बना दे। 16 महानगरियों को तेजोलब्धि थी ऐसी उनमें, जबकि उन्होंने जीवन में कभी क्रोध नहीं किया। महान साधक थे, उच्च कोटि के आराधक थे, बड़े शांत थे, सरल थे, लेकिन ज्ञानी कहते कितनी उनमें शक्ति थी। और यहाँ तक कहा जाता है कि गौतम स्वामी के तन का स्पर्श करके हवा, और वह यदि किसी सरोवर के जल का स्पर्श करके आगे निकल जाए हवा, गौतम स्वामी के तन को स्पर्श करके वो हवा यदि किसी सरोवर के जल का स्पर्श करके आगे निकल जाए, उस सरोवर का तुम पानी पी लो, 6 महीने रोग नहीं पैदा होगा। क्या लब्धि होगी गौतम स्वामी में। वो जल पीने से, उस सरोवर का जल पीने से 6 महीने तक तुमको कोई तन में रोग नहीं होगा, रोग होगा तो खत्म। क्या शक्ति होगी उनमें। ऐसे गौतम स्वामी का आज केवल ज्ञान दे रहे। और इसके साथ ही जैसे परमात्मा महावीर ने निर्वाण पाया, गौतम स्वामी को निर्वाण तो हुआ ही हुआ, और आज हमारी पाठ परंपरा का भी बीजारोपण हुआ। हमारे परमात्मा महावीर के 11 गणधरों में से 9 गणधर तो परमात्मा महावीर की आंखों के सामने ही परम धाम, 9 गणधर। 11 गणधरों में से 9 गणधर परमात्मा महावीर के हयाती में, उनकी उपस्थिति में ही परम पद को प्राप्त कर गए थे। एक गौतम स्वामी रहे, वह भी केवल ज्ञानी बन गए। केवल ज्ञानी कभी शासन नहीं चला सकता, केवल ज्ञानी कभी शासन नहीं चला सकता, क्योंकि वो तो केवल ज्ञानी बन गए। वो न किसी के प्रति राग कर सकते, न किसी के प्रति द्वेष कर सकते, न किसी को ठपका दे सकते हैं। और भैया शासन चलाना है तो भैया साम दाम दंड वे सब नीतियाँ अपनानी पड़ेगी। शिष्यों को प्रबुद्ध करने के लिए, जागृत करने के लिए, उनके आत्मा के विकास के लिए किसी को दंडित भी करना पड़ेगा, किसी को कहना भी पड़ेगा, सारना वारना चुना पड़ी चुना सब करनी पड़ेगी। और वो छदमस्त कर सकता, केवल ज्ञानी नहीं कर सकता। केवल ज्ञानी कभी शासन नहीं चला सकता, उसका यही कारण है, उसको सब नीति अपनानी पड़ती है। इसी कारण से 11 के 11 गणधरों में से सबसे लंबी उम्र वाले यदि कोई थे तो सुधर्मा स्वामी थे, और वो छद्मस्त थे। इसी कारण से परमात्मा महावीर ने उनको अपनी पाठ परंपरा सुधर्मा स्वामी को सौंपी। तो आज के दिन परमात्मा महावीर का निर्वाण, गौतम स्वामी का केवल ज्ञान, और साथ ही सुधर्मा स्वामी आज पाठ पर विराजमान हुए। ये हमारी पाठ क्या किसकी कहलाती है? सुधर्मा स्वामी की। परमात्मा महावीर के प्रथम शिष्य, जिसको कहते हैं प्रथम पटधर, जिसको हम पटधर कह सकते हैं, प्रथम पटधर सुधर्मा स्वामी। उन सभी के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आज समय नहीं, इतना मैं विस्तार नहीं कर सकता हूँ। और साथ ही आज के दिन हमारे गुरुवल्लभ के परम शिष्य, मरुधर देशोद्धारक, प्रखर शिक्षा प्रचारक, आदर्श गुरु भक्त आचार्य भगवंत श्री ललित सूरी जी महाराज साहब का आज जन्मदिन है। गुरुदेव ललित सूरी जी का आज जन्मदिन है। गुरु के प्रति क्या भक्ति होती है। गुरुदेव तो अभिग्रह धारण कर लेते थे,
भैया जब तक ये 5 लाख का फंड नहीं होगा मेरा दूध दवाई का त्याग, जब तक ये संस्था का निर्माण नहीं होगा, गुजरावाला गुरुकुल नहीं बनेगा, मेरा अमुक त्याग, ये अम्बाला का कॉलेज होगा, मेरा ये त्याग, मिठाई का त्याग, चावल का त्याग, ये त्याग वो त्याग गुरुदेव कर लेते थे, लेकिन उसको पूरा कौन करे। अब उससे में कोई आप जैसे करोड़पति अरबपति श्रावक होते नहीं थे, और उस समय गुरु ने तो अभिग्रह धारण कर लिया, और इधर ललित सूर्य जी की जान में जान आया थी, हाय क्या किया जाए, मेरे गुरु ने विग्रह धारण किया, मेरे गुरु का विग्रह, मेरे गुरु का विग्रह, मुझे जल्दी पूरा करना, मुझे जल्दी पूरा। और उस समय गुरुदेव के सभी अभिग्रहों को पूरा करवाते कौन थे? ललित सूर्य जी महाराज। उनकी वाणी में शक्ति थी, क्या प्रवचन शक्ति थी, क्या उन लोग गाते थे बाबा, गजब गजब गजब, क्या उनका स्वर था, क्या उनकी प्रवचन शक्ति थी। नोट निकलवाने मिनटों का काम था उनके लिए, किसी से नोट निकलवाने मिनटों का काम था भैया, लाखों रुपए निकलवाते थे। आज राजस्थान में जितनी भी संस्थाएं हैं, आज मरुधर में राजस्थान में जितनी भी संस्थाएं, चाहे बरकाना है, फालना है, उम्मेदपुर है, जो भी हैं, उन सभी संस्थाओं को जन्म तो गुरु वल्लभ ने दिया, उन संस्थाओं को जन्म गुरु वल्लभ ने दिया, बीज गुरु वल्लभ ने रोपा, लेकिन उसको सींच करके अपने प्राणों का पानी डाल करके सिंचित किसने किया, उसको पुष्पित पल्लवित किसने किया, अंकुरित किसने किया। आज जो भी संस्था को स्वरूप दिखाई देता है उसमें गुरु वल्लभ ने तो बीजारोपण किया है, लेकिन प्राणों का पानी डाल करके भी उन संस्थाओं को आज सिंचित करके आज जो ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उसका श्रेय गुरुदेव ललित सूर्य जी को जाता है। कैसे वो गुरु भक्त थे। अगर गुरु का पत्र भी आ जाता, गुरु के प्रति तो उनका समर्पण अजोड़ था ही, गुरु का पत्र भी आ जाता तो एक टेबल के ऊपर उसको पत्र को रख करके पहले 3 प्रदक्षिणा देते और उसके बाद उसको माथे पर लगा कर पढ़ते थे चिट्ठी। क्या गुरु के प्रति राग होगा। हम कहाँ हैं, गुरु के प्रति हमारे कहाँ राग है। क्या गुरु की कृपा बरसेगी तुमको, नहीं बरस सकती भैया। गुरु की कृपा जबरदस्ती नहीं ले आती भैया, दिल से निकलती है भैया। पत्र को भी माथे पर लगा लगा करके 3 प्रदक्षिणा देने के बाद उस पत्र को खोल के पढ़ते थे, मेरे गुरु का पत्र है, मेरे गुरु का पत्र है। आंखें भीनी हो जाती थी। ऐसे वो आदर्श गुरु भक्त थे। और उसके साथ ही हमारे समुदाय वड़िल तप चक्रवर्ती, तपस्वी सम्राट, तप सूर्य, जिन शासन गौरव वचन सिद्ध तप चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्रीमद्वी वसंत सूर्य जी महाराज का भी दिवाली के दिन जन्म हुआ था। उनका भी जन्म दिवाली के दिन हुआ था। और जिन्होंने जीवन भर, जैसे दिवाली जगमगाती है, दिए जलते हैं, जीवन में ऐसी उन्होंने तप की दिवाली मनाई और सारे कर्मों का अंधियारा दूर कर दिया। भगवान महावीर के शासन में आज तक कोई ऐसा दूसरा तपस्वी पैदा नहीं हुआ जिसने जीवन में अखंड 56 वर्षों तक वर्षी तप की साधना की है। जीवन के अंतिम समय तक, जब से वर्षी तप प्रारंभ किए, जीवन के अंतिम श्वास तक हमने सैकड़ों बार हाथ जोड़ जोड़ करके विनंतियां करी, गुरुदेव आप अस्वस्थ रहते हैं, गुरुदेव आप वर्षी तप छोड़ दीजिए। नहीं बेटा नहीं, यह तो मेरे साथ ही जाएगा। और जीवन के अंतिम दिन भी गुरुदेव का वर्षी तप का उपवास था और गुरुदेव ने अंतिम सांस ली। ऐसे वर्षी तप के अखंड आराधक 56 वर्षों तक। और इसीलिए हमने हस्तिनापुर तीर्थ कमेटी को कहा कि चाहे कुछ भी हो, भगवान महावीर के शासन में आज तक एक ही महापुरुष हुआ है जिसने 56 वर्षों तक अखंड वर्षी तप किए हैं। उसमें कितने वर्षी तप अट्टम के पारने अट्टम से, कितने वर्षी तप छठ के पारने छठ से, और कितने ही वर्षी तप छठ के पारने आंबिल से, अट्टम के पारने आंबिल से वर्षी तप करने वाले घोर तपस्वी, घोर तपस्वी, घोर तपस्वी। परम उपकार है। हम तो उनकी गोदी में खेले हैं, हमको तो खिलाया है, पिलाया है, पढ़ाया है, लिखाया, यहाँ तक पहुँचाया है। हम भला उनके उपकार को कैसे भूल सकते हैं। ऐसे परम उपकारी तप चक्रवर्ती आचार्य सम्राट श्रीमती वसंत सूर्य जी महाराज के भी चरणों में आज खूब हम श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। और इसके साथ ही आज हमारे यहाँ पर जो तप की दिवाली
और कर्मों की होली खेली जा रही है। हमारे ये उपधान तप के महान आराधक कितनी उत्कृष्ट आराधना कर रहे हैं। जीवन में उपधान तो मैं एक नहीं कितने करा चुका हूं, लेकिन ये ऐसे आराधक तपस्वी, और फिर पंजाब की भूमि पर हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे ऐसे आराधक परिवार मिला है। हमारे आराधकों में से पहले दिन नीवी थी और उपधान का प्रवेश था। एक दिन पहले उपवास था सबका। छोटे छोटे बच्चे 12-12 साल के, देखिए बेचारा ये अयान बैठा है, हमारा ये सात्विक बैठा है, 12 साल का बच्चा बेचारा। ये देखिए हमारे ध्रुविल, देखिए 12 साल का बच्चा है बेचारा। ये हमारे देखिए संचित बैठा है, हमारा ये नमन बैठा है, हमारा ये गौतम बैठा है। क्या उनकी उम्रें है बेचारों की। ये छोटी छोटी बच्चियाँ देखो, नेहा, वो छोटी छोटी बच्चियों को देखो, वाह क्या उम्र है इनकी बेचारे की। 12-12, 13-13 साल की बच्चियाँ हैं। और पहली नीवी थी उपवास के दिन। इनको 3 बजे पचखान पड़ेगा, 3 बजे। कितनी बड़ी क्रिया थी, लंबी क्रिया थी। और दूसरे दिन मैंने सहज में कहा, हमारे आराधकों में से नीवी नहीं कर करके 17 जनों ने आंबिल किए। पहली नीवी के दिन 17 जनों ने आंबिल किए। दूसरी नीवी थी, गुरु इंद्र का जन्म शताब्दी वर्ष का था, दिन था। मैंने कहा भैया, गुरु ने जीवन भर आंबिल किए, जब भी संकट आता संघ के ऊपर आंबिल करते थे। आज तुम्हारी जो भावना तो आंबिल करो। 25 जनों ने आंबिल किए। नीवी थी दूसरे दिन, फिर भी 25 आंबिल कर रहे। जब से वर्षी तब प्रारंभ हुआ, हमारे अट्ठम तब चल रहे हैं। अट्ठम के पानी अट्ठम, ये तपस्या तो उनकी चली रही है, ये क्रिया तो चली रही है, लेकिन उसमें भी अट्ठम के पानी अट्ठम। सबसे पहला अट्ठम मेरे वस्तुपाल ने, ये हमारा दीक्षार्थी रायकोट के, इसने पहले शुरुआत करी अट्ठम की। और उसके बाद में वह लड़ी आज तक चल रही है। अभी दिवाली के दिनों में अट्ठम की बात आई, कोई हमने जोर भी नहीं दिया। मैं खुद समझता हूँ इतनी इनको क्रिया करनी होती है, इतनी साधना। सुबह रोज 3 बजे उठते हैं, 3 बजे सुबह रोज 3 बजे उठ करके 100 लोगस का कौशक, और इतनी पूरी प्रतिकमन, देववंदन, पढ़ी लेने के आदेश, उसके बाद हमारे पास आना, हमारे पास सारी क्रिया करना, फिर 100 खमासमन देना। खड़े खड़े 100 खमासमन देते। फिर परमात्मा के दर्शन, वहां भी देववंदन, दिन में 4-4 देववंदन करते हैं। फिर प्रवचन के बाद में फिर इनको देववंदन करना, फिर पचखान पालना, शाम को फिर पढ़ लेन, फिर क्रिया, फिर पढ़ लेन, फिर देववंदन, फिर क्रिया। सारा दिन की क्रिया में जाता है। और उसमें फिर इतनी तपस्या, अट्ठम सांकली चल रहा है हमारे यहाँ पर। अभी इस समय दिवाली के दिनों में इतनी उत्कृष्ट क्रिया करते हुए भी, फिर भी हमारे कितने अट्ठम हैं? 18 जनों ने अट्ठम किए। तपस्वी बैठे, देखो अट्ठम के अभी भी आज इनमें से 18 जनों के अट्ठम है, 18 जनों के अट्ठम है, अट्ठम। और उसमें भी हमारे पंकज भैया के तो अट्ठम तो क्या, आज 28 है, 8वां उपवास है इनका। आज उनका 8वां उपवास है। आज पंकज भाई का 8वां उपवास है। पहले भी 68 उपवास किए थे और फिर उपधान तप की आराधना करे। आज उनका 8वां उपवास है, अट्ठम के साथ 8वां उपवास है। हमारे वस्तुपाल ने एक अट्ठम तो किया ही किया था, और आज उसका चौविहार तेला है। चौविहार तेला, दूसरा तेला चौविहार तेला है। और अभी भी कह रहे गुरुदेव आदेश में आगे बढ़ूं। छोटे छोटे बच्चे भी अट्ठम कर रहे हैं। हमारे प्रवीण भैया देखिए आगरा से पधारे हुए, कैसे उच्च कोटि के आराधक हैं। लोच कराया उन्होंने, उपधान तप में लोच कराया। और भी सब तैयार है लोच कराने के लिए, सब लोच कराने के लिए तैयार है। ऐसी उत्कृष्ट आराधना उपधान तप में, और इस पंजाब की भूमि पर जो वैसी तपस्या के मामले हमारे बड़े बदनाम हैं, लेकिन अब तो हम भी बड़े गर्व और गौरव से कहेंगे, हमारे पंजाब में जो तुम नहीं कर सकते हमने करके दिखाया, पंजाबी ने करके दिखाया। हम भी गौरव से कहेंगे। कल हमारे यहाँ पर 5 बसें आई थी बाहर से, 5 बसें आई थी बॉम्बे साइड से, डोंबिवली बॉम्बे से 5 बसें आई थी। तो उनको जब पता लगा, बोले पंजाब में उपदान, पंजाब में उपदान। हाँ भैया, पंजाब में उपदान भैया। और जब उन्होंने ये उपधान तप का वर्णन सुना,
चकित रह गए, विस्मित रह गए। पंजाब में उपदान, उसमें ऐसे तपस्वी, इतनी तपस्या, इतनी उच्च कोटि की उत्कृष्ट आराधना, ये सब उस आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ दादा की कृपा है, उस परम परमात्माओं की, गणधर भगवंतों की, गुरु भगवंतों की और यहाँ पर विराजित अधिष्ठायक देवों की, क्षेत्रपाल देवता की परम कृपा है, पद्मावती माता की, शासन माता, चक्रेश्वरी माता की कृपा है। और कितने हमारे यहाँ पर आराधक, कितने आराधक जिन्होंने निश्चय लिया है, उन्होंने निर्णय लिया है कि हम पूरे उपदान तप में एक भी निवी नहीं करेंगे, उपवास और आंबिल करेंगे, उपवास आंबिल। कितने ऐसे आराधक हैं, कितने ऐसे हमारे यहाँ पर आराधक हैं भाइयों में और बहनों में जिन्होंने निश्चय किया कि गुरुदेव निवी, एक भी निवी नहीं करेंगे, उपवास आंबिल करेंगे। हमारे राकेश जी देख लीजिए क्या उनके जीवन में परिवर्तन आया है। एक अट्ठाई पर्युषण में, दूसरी अट्ठाई फिर उपदान तप में, और उपदान तप में भी उनको आज 8 है। और साथ में उन्होंने पहला आंबिल किया उपदान तप में। बोले गुरुदेव मेरे जीवन का पहला आंबिल, जीवन का पहला, 70 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र, बोले जीवन का पहला आंबिल। और उस दिन इतना अहोभाव जन्मा मन में तप के प्रति, आंबिल के प्रति, और निश्चित किया गुरुदेव पूरे उपदान तप में मैं एक भी निवी नहीं करूँगा, उपवास आंबिल करूँगा। खूब खूब अनुमोदना, दिल से अनुमोदना। हमारे दिव्यांशु भाई देखो, वो भी देखो उपवास आंबिल कर रहा है। बोले नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी, सारा सूजन आ गया था, मैंने कहा भैया रहने दे। बोले नहीं बाप जी, तब के प्रभाव से ठीक होगा, उसका आंबिल के प्रभाव से ठीक हो गया, और वो आंबिल कर रहा है, उपवास आंबिल। हमारे लगभग 5 आराधक हैं और 3 बहनें हैं, नहीं 5 बहनें और 3 भाई ऐसे थे, और अब तो और बढ़ गए लगभग, जो आंबिल ही कर रहे हैं, मतलब उपवास आंबिल। हमारे 8 में देखिए हमारे कितने जोड़े बैठे हुए, जोड़े सजोड़े, उन्होंने 8 तप किया है। हमारे जुगमंदर बाबू देखिए, जुगमंदर बाबू सविता बहन, दोनों ने सजोड़े उपदान तप करे, और 8 में दोनों का 8 तप है। हमारे गांधी बाबू देखिए, गांधी बाबू और संतोष बहन सजोड़े उपदान में हैं, दोनों के 8 में, अभी दोनों के 8 में। कितने ऐसे मतलब आराधक। हमारे विक्की भैया को देख लो भैया, हमारे आत्मवल्लभ सर्वमंगल ट्रस्ट का ये प्रतिनिधित्व कर रहा है भैया, हमारे ट्रस्ट की शान बढ़ा रहा है भैया, और इतनी अच्छी आराधना कर रहा है, इतनी अच्छे भाव से कर रहा है, तनिक भी इसके मन में कोई निराशा का भाव नहीं है, एक उल्लास है, उमंग है। मुझे एक सौभाग्य मिला है, अभी भी 8 उसका। हमारे देखिए, हमारे जो आराधकों के गच्छाधिपति है पुष्पदन जी, वो तो एक, उनकी तो बात ही क्या कहनी भैया। उनका अनुभव, उनका ज्ञान, उनका मार्गदर्शन सभी हमारे एक नया जोश भर देता है, नया जोश, उत्साह भर देता है। मैं बहुत बहुत दिल से, हमारे विनय पाल जी देखिए, जो 9वां वर्षी तब चल रहा है, 9वें वर्षी तब में उपदान तब कर रहे हैं, 9वें वर्षी तब में उपदान तब की, 80 साल की उम्र है। हमारे आराधकों में 12 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के आराधक है। हमारे इन उपदान तब के आराधकों में 12 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक के आराधक हैं। हम उस लाभार्थी भाग्यशाली को भी याद किए बिना नहीं रह सकते। परम उदार मना, परम गुरुभक्त लाला लाभचंद लाल देवी के वंशज, हमारे संघ की शान, उत्तर भारत के गौरव, श्रावक रत्न गुरु इंद्र ने जिनको श्रावक रत्न के विरुद्ध से अलंकृत किया, ऐसे श्रावक रत्न श्रीमान राजकुमार जी, राजरानी जी, ओसवाल परिवार फरीदा वालों ने ये पूरे उपदान तप का जो बड़े उदारतापूर्वक लाभ ले रहे हैं, मैं तहे दिल से उनकी खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। और साथ ही विशेष रूप से हमारे वीरेंद्र भाई दिल्ली से पधारे हैं, उनको भी मैं नहीं भूल सकता। हमारे पूरे उपदान तप के आराधकों की हर तरह से, 2 मिनट पूरा, बस खत्म। उपदान तप के आराधकों को हर तरह से, हमारे चौमासे का प्रारंभ हुआ तब भी वीरेंद्र बाबू ने आगे संभाला। वीरेंद्र जी जब तक आप नहीं आएंगे हमको चिंता रहेगी, टेंशन रहेगी, आप आने से हम निश्चिंत हो जाएंगे। हर तरह से सुख दुख की चिंता करने वाले आराधकों की हमारे वीरेंद्र भैया, हर तरह से सेवा, हर तरह से संभाल, हर तरह से समर्पित भाव से जो सेवा, निस्वार्थ भाव से। अब ये उपदान तप की आराधना में भी शुरू से लेकर इतना उन्होंने संभाला है, हर तरह की सुव्यवस्था प्रदान की है। मैं उनकी दिल से अनुमोदना करता हूँ। उनके निस्वार्थ भाव से की गई ये जो सेवा है, उनको भी करण करावन ने अनुमोदन सरखो फल निपजायो। उपदान तप जो कर रहे हैं और जो करवा रहे हैं, हमारे वीरेंद्र भैया करवा रहे हैं अनुमोदना, खूब खूब सेवा कर रहे हैं। मैं उनकी भी दिल से, उनको भी उपदान तप जितना ही लाभ मिलेगा भैया, बहुत बहुत दिल से मैं वीरेंद्र भैया की खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत हो चुका है। वासक्षेप देखिए, वैसे हमारी परंपरा है कि हम वासक्षेप उसकी चढ़ावा बोलते, बोली कौन सी, पैसे की नहीं बोली बोलते, नो, नवकार मंत्र, आंबिल और सामयिक 3 बोली बोलते हैं। लेकिन आज समय नहीं है, आज बोली नहीं बोलेंगे हम। आज पंकज भैया जिसने आज देखो हमारे यहाँ पर चातुर्मास में भी
68 उपवास की महान तपस्या करी, और अभी उपधान तप में भी आज उनका 8वां उपवास है, आज उनका 8वां उपवास है। मैं चाहूँगा आज हम बोली नहीं बोलेंगे, पहला वासक्षेप हम पंकज भैया को देंगे, पंकज भैया को देंगे। और साथ ही वासक्षेप, दूसरा वासक्षेप मिलेगा हमारे वस्तुपाल को, जिसने पहले भी अट्ठम किया और दूसरा अट्ठम भी 24 अट्ठम है, आज 24 अट्ठम है। देखा, तपस्या की दिल से मैं अनुमोदना करता हूँ भैया। दूसरा वासक हमारे वस्तु को मिलेगा, और उसके बाद पहले सबसे पहले हमारा जो ये धर्म परिवार है, हमारा ये जो उपधान तप के आराधक भाई बहनों को पहले वासकेप दिया जाएगा। भैया आपका नंबर बाद में लगेगा भैया, पहले मेरा परिवार भैया, हमने साधुओं को दिया, साध्वियों को दिया, और उसके बाद मेरा धर्म परिवार, मेरे आराधक भाई बहन है, पहले उनको वासकेप दिया जाएगा, और उसके बाद में हम सबको वासकेप देंगे। सबको मैं स्वयं वासकेप दूंगा, आप चिंता नहीं करना भैया। बहनों में पहला वार्षिक शुद्धों के दीक्षार्थी बहनों तो आ गए। तो उसके बाद मैं सबको वासकेप दूंगा। ओके, इसके साथ ही एक मिनट भैया, देखिए ऐसा है, कल भाई दूज के दिन गुरु वल्लभ का 154वां जन्म दिवस होगा। कल गुरु वल्लभ का 154वां जन्म दिवस होगा। गुरु चरणों में हम श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। साथ ही कल 10:30 बजे गुरुदेव की कल प्रातः 10:30 बजे, क्योंकि हमको उपधान तप की आराधकों की क्रिया को भी देखना होता है, तो 10:30 बजे धर्म सभा होगी, जिसमें हम गुरु वल्लभ का गुणानुवाद करेंगे 10:30 बजे। ओके, दूसरी बात, मेरी एक अंतरंग भावना थी, क्योंकि एक बड़ी लक्ष्मी तीर्थ धाम की अलौकिक अद्भुत ये संरचना हुई है, उस परम परमात्मा और गुरुदेवों के आशीर्वाद से, अधिष्ठायक देव देवों की परम सहाय से, तो यहाँ पर आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ दादा विराजमान है। हम प्रतिवर्ष यहाँ पर दादा का जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक, पोषवदी दशमी की आराधना, पोषवदी दशमी की आराधना अट्ठम से की जाती है। 8 आंबिल करो, 8 एकाशने करो, लेकिन प्रतिवर्ष तीन, यानी अट्ठम से कर सकते हैं, 3 आंबिल करते, 3 एकाशने करते हैं। हम यहाँ पर मणिलक्ष्मी तीर्थ में प्रतिवर्ष यहाँ पर पोष दशमी की आराधना, परमात्मा पार्श्वनाथ दादा का जन्म कल्याणक पोषवदी दशमी और दीक्षा कल्याणक पोषवदी 11, परमात्मा का जन्म और दीक्षा कल्याणक दोनों की भव्य आराधना, पोषवदी दशमी की आराधना इस पार्श्वनाथ दादा के महान तीर्थधाम में, मणिलक्ष्मी तीर्थधाम में प्रतिवर्ष होती रहेगी। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर हमारे इस तीर्थ की अधिष्ठायिका, हमारी तीर्थ की, इस मणिलक्ष्मी तीर्थधाम की अधिष्ठायिका, जीती जागती ज्योत, एक भवावतारी राजेश्वरी मातेश्वरी पद्मावती माता का जागरण प्रतिवर्ष होता रहेगा। इस वर्ष जागरण का शुभारंभ हो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर आगे हम दिन निश्चित कर लेंगे, लेकिन इस वर्ष मेरी हाजिरी में, मेरी निष्ठा में यह जागरण कराया जाएगा, शुभारंभ किया जाएगा। और उसके बाद प्रतिवर्ष एक दिन निश्चित करके हम जागरण यहाँ पर किया करेंगे। ये 2 कार्यक्रम यहाँ पर निश्चित होंगे, अवश्य होंगे, प्रतिवर्ष होंगे। पोष दशमी की आराधना, पार्श्वनाथ दादा की आराधना, और माँ भगवती की जागरण। इस वर्ष पहले जागरण का परम पुण्य लाभ, इस वर्ष पहले जागरण का परम पुण्य लाभ हमारे श्री आत्मजन महासभा के प्रधान कहें, प्राण कहें, ऐसे हमारे परम गुरु भक्त, परम उदार मना, जिसको मैं कहूँ तो श्रावक श्रेष्ठ कह सकता हूँ, तब जब निष्ठ हैं हमारी बहन अंजलि बहन और हमारे भैया नरेंद्र जी बहुत आराधक है। पहली बार देखिए हमारे किसी महासभा के प्रधान ने पहली बार धर्म चक्र तप किया होगा। नवपद की ओली करते हैं, धर्म चक्र तप करते हैं। मेरे 18 के चातुर्मास में बहुत आराधना करी, बहुत तपस्या करी, रोज व्याख्यान में भी सामायिक लेके बैठा करते थे। मैं नहीं भूल सकता हूँ वो दिन, वो दृश्य मैं नहीं भूल सकता हूँ। और यहाँ पर भी कितनी वो हमारे दिल से हमारे साथ जुड़े हुए, दिल से हमारे जुड़े, हमारे चातुर्मास में हर आराधना में वो आगे रहते हैं, उदारता में आगे रहते हैं, चढ़ावों में आगे रहते हैं, हर तरह से बहुत ही उच्च भावों से हमसे जुड़े हुए हैं। ऐसे हमारे बाबू चिरंजी लाल कपूर चंद जी, हाँ बाबू चिरंजी लाल कपूर चंद जी परिवार से हमारे नरेंद्र भैया, हमारी बहन अंजलि परिवार की ओर से इस वर्ष जगराता 25 नवंबर को सायं 25 नवंबर को जगराता होगा। बहुत अच्छे कलाकार आएंगे, बहुत अच्छे संगीतकार आएंगे और बहुत ही भव्य भक्ति संध्या महामाई के दरबार में ही, महामाई के दरबार में आगे पूरा पंडाल बनाया जाएगा, महामाई के दरबार के आगे पूरा मतलब कि सजाया जाएगा। बहुत भव्य मतलब कि जगराता बहुत ही भव्य रूप से यहाँ पर प्रारंभ होगा। धन्यवाद।